हमारा फोर्थ पार्ट तक कंप्लीट हो गया था। आज जो हम डिस्कशन करेंगे इसमें 4 मार्क के जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर डिस्कशन करना अपने को। हमने लास्ट टॉपिक जो किया था फोर्थ लेक्चर के अंदर, वहां पे हमने इनवर्स के बारे में डिस्कस किया था। इनवर्स का हमने कुछ फॉर्मूला किया था। जो इनवर्स के जो फॉर्मूले थे वहां पे शायद अगर याद हो आपको तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए किया था। इसी पे बेस्ड हमें 4 मार्क के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका डिस्कशन हम आज के लेक्चर्स के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो आपको दिया है, एनसीईआरटी का ही पार्ट है और उसने पूछा है कि आपको शो करना है, या पहले तो आपको ये शो करना है कि ये जो दिया गया डेटा है ये वैल्यू आपको चाहिए। मतलब यहां पे अगर आप जाके देखो तो ये चाहिए a स्क्वायर 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि ये वाले पार्ट को हम प्रूफ करेंगे और ये इनका इसके आगे क्वेश्चन और होगा। इनका वेटेज मोस्ट प्रॉब्ली 4 मार्क के अंदर पूछते हैं, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। उसके बाद जब ये प्रूफ हो जाएगा तो आपको निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है? ए इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो उसने पूछा है पहले वो स्टार्ट करते हैं। अपने को एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स दे रखा, सॉरी, तो 3, -1, 1 और 2। सबसे पहले आप क्या करोगे? ए स्क्वायर निकालोगे। ए स्क्वायर के लिए क्या करते हो? a इंटू ए, जो हमने पीछे कर रखा है। इसके बाद हमारा जो अगला काम होगा वो a को मल्टीप्लाई करना। 3 -1 1 2, फिर 3 -1 1 और 2। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हम पहले पढ़ चुके हैं, वही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ये इनके साथ और ये इनके साथ। तो हुआ क्या? ए स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। ये 3 इंटू 3 और इसके बाद क्या आएगा? -1 इंटू 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा वो 3 इंटू 1 और 2 इंटू 1। फिर नेक्स्ट माइनस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म अभी इसके साथ, प्लस 2 इंटू -1। नेक्स्ट 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9 -1 मतलब 8, यहां पे जाओगे 3 और ये 2 मतलब 5। फिर नेक्स्ट यहां पे आते हैं -3 -2 -5, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 और ये -1 मतलब 3। मुझे ए स्क्वायर मिल गया। अब ए स्क्वायर के बाद अपने पास यहां पे क्या लिखा है? 5 है जो अपने पास अवेलेबल है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। आपका काम ये होगा ये पूरी वैल्यू इसके अंदर डालनी। तो ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0 लेके आना है। तो आपका प्रोसेस ये होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 8 -5 3, फिर -5। ए की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, कितनी है? 3 -1 1 2, फिर +7। और आई के बारे में आप जानते हो, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने क्रॉस की है ये? 2 क्रॉस 2 की। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 1 1 0 0 1। हमने क्या किया? सबसे पहले जो टर्म है a स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0 हमें चाहिए। हम क्या करेंगे? a स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डाल दी, 8 5 -5 3। फिर अगला 5 3 1 -1 2 और प्लस 7 1 0 0 1। अब क्या करोगे? 8 -5 5 3, ये 5 को अंदर लेके चले गए। कितना देगा ये? 15 5 5 माइनस का और 10। मैंने सिर्फ 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया। फिर यहां पे आओ, 7 को अंदर ले गए तो 7 0 0 7। अब क्या करोगे? जो प्लस वाले टर्म है उनको ऐड कर लो, इसको और इसको ऐड कर लो। आप कितना देगा ये? तो ये देगा आपको 15। इसको और इसको ऐड करोगे तो 0 है, तो ये 5 देगा। फिर नेक्स्ट -5 और 0 को ऐड कर लो। फिर क्या होगा? 7 और 3 को ऐड कर लिया आपने।
अब यहां पे पहुंचो, यहां पे ये माइनस चल रहा था, 15 माइनस 5 5 10। ठीक, अब इनको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस है, इसको अगर माइनस करोगे तो 15 माइनस 15 क्या होगा 0, 5 माइनस 5 क्या होगा 0, माइनस 5 प्लस 5 0, इसको सॉल्व करोगे 0। ठीक है, तो पहला जो पार्ट उसको चाहिए था, क्या चाहिए था, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, वो पार्ट तो हमने इजीली प्रूफ कर दिया। हमने क्या किया, सबसे पहले जो डेटा उसने दिया है a स्क्वायर हमने निकाला, उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर दिया, पुट करने के बाद सॉल्व करने पे क्या आया 0। उसके बाद का जो प्रोसेस है उसने बोला है कि आपको a इनवर्स निकालना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपने सबसे पहले ये प्रूफ करने के बाद आप इनवर्स निकालना चालू करोगे। कैसे करना वो देखो, आप जो डेटा दिया गया उसको यहीं रखो, आप a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। और मुझे अगर a इनवर्स निकालना है तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड, दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे कुछ इस तरीके का टर्म आपको मिलेगा। जैसे मान लो यहां पे लिखा है a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i a इनवर्स इंटू 0। ठीक, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे आपको कहीं मिला a इनवर्स इंटू a, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एज ए आई बोल सकते हैं अपन। हम क्या बोल सकते हैं इसको, आई। तो ये वाले पार्ट को अगर आप देखो तो ये हो गया आपका आई। ठीक है, कहीं पे ऐसा मिलेगा i इंटू ए, आई इंटू ए, तो इसको हम क्या यूज करेंगे, वापस हम a यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहीं कहीं पे ऐसा लिखा होगा a इनवर्स इंटू आई, तो ये होता है a इनवर्स। इतनी चीजें शायद यूज होंगी जितने भी ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर। सबसे पहले अगर a इनवर्स इंटू a लिखा है तो उसको हम i लिख सकते हैं, और i इंटू a लिखा है तो उसको हम a लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, i जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे a इनवर्स इंटू i मतलब a इनवर्स होगा। ठीक है, तो आपका जो प्रोसेस है, अब अंदर इसको मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, a इनवर्स a स्क्वायर माइनस 5 a इनवर्स इंटू a, ये ब्रैकेट में साथ में लिखो, फिर 7 a इनवर्स i, और इधर वाला अगर कोई टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो मेरे पास जो प्रोसेस बचा, a इनवर्स इंटू a स्क्वायर को लिखा और a के बाहर कर लिया, 5 a इनवर्स a, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर डेटा लिख दिया मैंने कि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो वो आपको क्या देगा, a इनवर्स देगा इक्वल टू 0। और यहां वाला जो टर्म है a इनवर्स इंटू a, वो आपको i प्रोवाइड करेगा इंटू a, फिर ये वाला टर्म भी आपको i देगा, और ये 7 इंटू a इनवर्स इक्वल टू 0। i को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर से यहां जाओ a लिखेंगे हम, फिर 5i 7a इनवर्स इक्वल टू 0। इतना आप सॉल्व करके पहुंचे, इतना आप सॉल्व करके पहुंचे। आपने क्या किया, जो डेटा आपको दिया गया है उसके अंदर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि प्रोसेस यही है कि हमें क्या करना है, a इनवर्स निकालना। तो हमने a इनवर्स से मल्टीप्लाई, कुछ चीजों का ध्यान देना है कि a इनवर्स इंटू a i होगा, i इंटू a होगा, a इनवर्स i a इनवर्स होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे अप्लाई की। जैसे a स्क्वायर है तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब a की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, वो हमें रखना है, कितना है 3 माइनस 1 1 2। ठीक है, उसके बाद 5i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और प्लस 7 a इनवर्स इक्वल टू 0। अब क्या कर रहा है, बस सिंप्लीफाई कर लो आप। 3 को अंदर ले गए, मतलब ये जो 5 है उसको अंदर ले गए, तो ये आ जाएगा 5 0 0 5 7 a इनवर्स इक्वल टू में 0। इनको माइनस कर लो जरा, देखो कितना देता है आपको। ये 3 है और ये माइनस का 5 है, तो क्या देगा -2। ये वाला टर्म कितना देगा 1, इसको सॉल्व करोगे -1, और ये इसको सॉल्व करोगे तो -3 प्लस 7 a इनवर्स इक्वल टू 0। जो 0 वाला है वो क्या है, एक नॉर्मली 0 मैट्रिक्स है। जो 0 वाला है वो नॉर्मली क्या है, एक 0 मैट्रिक्स है। तो बस इसको उधर भेज दो आप सारे डेटा को, तो उससे कुछ फर्क खास नहीं पड़ेगा। एक माइनस इधर आ जाएगा, -2 1 -1 1 और -3।
और 7 को आपको डिवाइड कर लेना। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे, ये 1/7 बाहर कर लिया मैंने, -2, -1, 1 और -3। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके देख लेना आप, नॉर्मली ये आंसर बनाएगा। तो प्रोसेस आप एक समझ लेना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा मेन पार्ट है कि आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। और लास्ट में जब आप ए इनवर्स निकालने गए हो तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको वापस वो एडजॉइंट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। आप डायरेक्टली क्या करो, ए इनवर्स से इस पूरे डेटा को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, कुछ इस तरीके की क्वेश्चन आएगी, उसमें जो टर्म बचे हैं उनको रखना है, ए इनवर्स निकालना, सारे टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो। आप चाहो तो जो -1/7 उसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या करना चाहते हो। मल्टीप्लाई का प्रोसेस यही है। जब भी ए इनवर्स का क्वेश्चन आएगा, ये 4 मार्क के अंदर बड़े रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आया था, क्योंकि क्वेश्चन का जो साइज है वो काफी बड़ा है और कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। तो अपने को जब भी ए इनवर्स दिया जाएगा, यही प्रोसेस अपने को यूज करना, उसके अलावा और कोई प्रोसेस अपने पास नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा ए क्यूब है, मतलब थोड़ा सा लेंदी है, प्रोसेस सेम है बट कैलकुलेशन ज्यादा है। प्रोसेस सेम है बट कैलकुलेशन ज्यादा है। प्रोसेस यही रहेगा, सेम टू सेम, बस आप कैलकुलेशन पे ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेम क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के लिए अप्लाई होते हैं पेपर्स के अंदर, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान देना। क्वेश्चन का साइज थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि आप ए क्यूब निकाल लो। ए क्यूब निकालने का प्रोसेस होता है पहले ए स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ए क्यूब निकालने से पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और ये डेटा आपको क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाद में फिर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर देखते हैं। 1 1 2 1 2 -1 1 3 -3, और ए स्क्वायर निकालोगे तो ए इंटू ए करना होता है। तो 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3। ठीक है, ये आपको दिया गया। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे। तो ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, एक बार मल्टीप्लिकेशन सब लोग देखना, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 1 2 डायरेक्टली लिखा मैंने, 1 1 2 वैल्यू देख लेना एक बार। और इसके बाद हम यहां पहुंचेंगे 1 2 -1, फिर नेक्स्ट 1 -3 3, ये डब्बा क्लोज। इसके बाद यहां पे पहुंचते हैं 1 2 -6, नेक्स्ट 1 4 +3, अगला 1 -6 -9। मल्टीप्लाई एक बार देखते रहना। अभी नेक्स्ट ये टर्म हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर नेक्स्ट आता है 2 -1 6 6, फिर नेक्स्ट 2 -2 -3, फिर नेक्स्ट 2 +3 +9। मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू एक बार देखो, आप मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू एक बार चेक करो, क्या लिखा हुआ है वो देखो एक बार। पहले हमने क्या किया, 1 1 2 1 2 -1, फिर 1 -3 3, फिर नेक्स्ट आता है आपका 1 2 -6 1 4 माइनस प्लस हो गया, फिर 1, और यहां पे अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ये प्रोसेस में, तो 1 6, और ये जो टर्म है लास्ट वाला, इसको एक बार देखना आप, शायद ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 -6 और -9, फिर नेक्स्ट चेक करो, ये आएगा 2 -1 6, फिर आएगा 2 -2 -3, फिर 2 +3 9। ये मेरा एक कैलकुलेशन आया, इतना सही है। मल्टीप्लाई एक बार देखो आप, अब सबको जोड़ना है, क्योंकि कैलकुलेशन काफी बड़ा है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो आप। इसको जोड़ो जरा, कितना आएगा, 2 3 1 4, फिर यहां पे गए 2, फिर यहां पे 3 3 कैंसिल 1, फिर यहां पे पहुंचो -3, फिर 8, फिर -14, ओके,
फिर यहां पे पहुंचे, ये 8 मतलब 7, यहां पे गए 5 और ये मतलब -3, यहां पे गए 11 मतलब 14। ये a स्क्वायर है, वैल्यू देख लो आप, ये a स्क्वायर है मतलब a इंटू ए किया आपने। अब a क्यूब पे पहुंचते हैं, कहां पे? a क्यूब का क्या प्रोसेस है भाई? a क्यूब का मतलब होता है a स्क्वायर इंटू ए। तो ये a स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से यूज करनी है, a स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से यूज करनी है और बाद में अपना a फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो a मेरे पास क्वेश्चन में पहले से था 1 1 2, फिर क्या है 1 2 -1, फिर क्या है 1 -3 3। सही है, इनको मल्टीप्लाई हमें डायरेक्टली करना है। अगर डायरेक्ट हम कर सकते हैं तो अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले a क्यूब की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 2 और फिर 2। सही है। नेक्स्ट, क्योंकि ये डेटा, ये जो टर्म होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इससे मल्टीप्लाई। फिर अगला आपको मिलता है 4 और -1। नेक्स्ट 4 -6 +3, ये पूरा एक पार्ट है। अगला -3 को करते हैं, -3 +8 -28। फिर ये इसके साथ -3 और 16 और +14 चेक कर लेना एक बार। अगला -3 -24 और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना देगा अपना ये 14 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपको देगा कितना 42 12 और ये एक बार देख लेना 42। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहां पे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना देगा अपना 7, फिर आता है आपका -3 और उसके बाद आता है 28। थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो आपको देखना है, 7 -6 फिर -14। नेक्स्ट वाले में आते हैं 7, फिर आता है आपका +6 और लास्ट वाला आपको कितना मिलेगा 52। एक बार वैल्यू देख लेना, लास्ट वाला जो मल्टीप्लाई है उनको एक बार चेक कर लेना प्लीज। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपका लास्ट में 52। एक बार ये पूरा डिटेल आया मल्टीप्लाई करके, वैल्यू चेक कर लो एक बार। 42 कहां पे? यहां पे। ओके, तो यहां पे आपका 42 है तो इसको 4 और 2 कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये a क्यूब आया जिनको आपने मल्टीप्लाई किया। अब ये सारे टर्म को ऐड करते हैं तो देखो पहले वाले टर्म में क्या आएगा 8, नेक्स्ट 7 1 -23 और फिर नेक्स्ट 27 -69 और ये हो गया आपका कितना 32 -13 58। ये a क्यूब आया। जो प्रोसेस था, क्योंकि मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो जो प्रोसेस है वो काफी बड़ा है तो थोड़ा सा ध्यान देके करना। पहले आप a क्यूब निकालोगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहले a स्क्वायर निकलेगा, a स्क्वायर के बाद आपको क्या करना होगा a क्यूब निकालना होगा और ये कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को। अब a क्यूब निकल गया तो आपको यहां वाले प्रोसेस में ये वैल्यू डालनी है, मींस a क्यूब 6a स्क्वायर 5a + 11i = 0। ठीक है, अब a क्यूब की वैल्यू आपने निकाल रखी है 8 -23 और 32, फिर 7 27 -13, फिर 1 -69 58, फिर 6 a स्क्वायर की वैल्यू भी आपने निकाल रखी है पहले से, वो a स्क्वायर की वैल्यू हम डालते हैं 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 14 और फिर +5a। a की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, कितनी अवेलेबल है वो देख लेते हैं एक बार। 1 1 2
फिर दिया है 1 2 -1, फिर 1 -3 3, और आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमने LHS वाले पार्ट को लिया है और RHS हम लेके आएंगे। RHS में क्या है, ये जीरो का मतलब होता है एक जीरो मैट्रिक्स है जो कितने क्रॉस की है, क्योंकि यहां पे जो मैट्रिक्स चल रही है वो 3 × 3 की है, इसलिए आपको 3 × 3 ही लेना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये 8 -20 32 7 27 -13 1 -69 58। अब ये जो 6 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना देगा 24 12 6, फिर 18, फिर नेक्स्ट 6 से मल्टीप्लाई करो 48 84 माइनस का, फिर नेक्स्ट आता है आपका 42 -18 और यहां पे आएगा 82 84। ओके, अब ये वैल्यू, फिर नेक्स्ट यहां पे पहुंचते हैं 5 5 10 5 10 -5, फिर 5 -15 और 15 और 11 को अंदर ले गए 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ऐसे कुछ डेटा है जो प्लस वाले हैं उनको प्लस कर लेते हैं और माइनस बाद में सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये प्लस में ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करोगे, इधर साइड में अपन लिख रहे हैं, तो एडिशन में मैं एक डेटा पहले लिखता हूं, ये जितने भी एडिशन वाले 8 5 और 11 इन सबको जोड़ना अपने को। 8 5 11 जितने भी टर्म्स हैं उनको एक बार ऐड ऑन कर लो आप। 8 5 11, तो आई थिंक ये 24 देगा, आई थिंक ये 24 आपको देगा। नेक्स्ट 7 5 0 इनको ऐड करिए, ये आपको 12 देगा। हम एडिशन वाली बात कर रहे हैं पहले। फिर 1 5 तो ये आपको 6 देगा। नेक्स्ट 20 माइनस का 23 5 और ये 0, तो ये और ये टर्म को अगर जोड़ोगे तो ये -18 देगा। फिर नेक्स्ट अगले टर्म में जाओगे आप, आपको वो देगा 48। फिर नेक्स्ट -69 और इनको ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपको देगा -84। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 32 10 42, फिर नेक्स्ट -13 और -5 माइनस ऑफ 18, फिर नेक्स्ट 58 और 15, ये आपको कितना देगा, और +11 मींस 84। ये आपके जितने भी प्लस वाले टर्म है ना उनको ऐड करने पे ये चीज आई है, जितने भी प्लस वाले। और यहां पे आपका बीच में क्या चल रहा था, माइनस, और ये 24 12 6 -18 48 -84 फिर 42 फिर -18 84, और इन सबको देखोगे तो ये माइनस होगा। और ये पूरा जो डेटा आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब अभी तक जो आपने प्रूफ किया है वो ये वाला पार्ट प्रूफ किया आपने, ये वाला। अभी इसका A इनवर्स निकालना बाकी है, इसीलिए 4 मार्क के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अभी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, आपको उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहां पे एक जगह गलती होगी तो सारा का सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। और इसके बाद जब ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अपने को A इनवर्स फाइंड आउट करना है, जिसके अंदर हमको जरूरत क्या पड़ेगी, आपको एक A² की जरूरत पड़ेगी जो हम पीछे से कॉपी करेंगे, और एक A की जरूरत पड़ेगी, बराबर है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे करते हैं, पहला वाला पार्ट आपका प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट पहुंचते हैं, उसमें एक बार इक्वेशन देखना आप क्या लिखी हुई है। आपको इक्वेशन दी A³ -6A² 5A + 11I ऐसे करके दिया हुआ था इक्वल टू 0। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर हमें A इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले A इनवर्स से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बोथ साइड। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे A इनवर्स
कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। फिर जो प्रोसेस था वो कर लेते हैं, a क्यूब फिर 6 a इनवर्स a स्क्वायर 5 a इनवर्स a 11 a इनवर्स i इक्वल टू 0 जो चल रहा था। वापस कहानी आपको ध्यान देनी, a इंटू a इनवर्स क्या होता है i, और a इनवर्स i को अगर आप मल्टीप्लाई कहीं करते हो तो वैल्यू आपको क्या देगा, a इनवर्स, और क्या बचा अपने पास, ठीक है, और जो जरूरत होगी देख लेते हैं। तो a इनवर्स इंटू a, यहां पे a स्क्वायर क्योंकि क्यूब था, 6 a इनवर्स इंटू a, एक a को बाहर रखा, फिर 5 a इनवर्स a को हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। यहां पे हमने क्या किया, i लिख दिया। अब जो बचा हुआ टर्म है ये हो गया आपका i, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a इनवर्स मिलेगा, ठीक है। अब इनको देखो तो ये i इंटू ए स्क्वायर 6, ये टर्म i इंटू a 5i 11 a इनवर्स इक्वल टू 0। वापस अगर आप i को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कभी भी करोगे तो आपको a स्क्वायर ही मिलेगा, तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये a स्क्वायर 6a 5i 11 a इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे कुछ इस तरीके का डेटा आया आपके पास। सबसे पहले आपने क्या किया, a इनवर्स को इस पूरे टर्म के अंदर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पे आपको a इनवर्स के साथ a को रखना है, जो बचा हुआ पार्ट है उसको बाहर, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको a क्यूब वापस मिल जाएगा। इसमें भी सेम कहानी की, a इनवर्स के साथ हमने a रखा और एक a को बाहर रख दिया, इसमें a इनवर्स के साथ a रखा और इसके साथ नॉर्मली ऐसे रख दिया। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगनी है वो आपको लगा देना है। अब हमें यहाँ पे जरूरत किसकी है, a स्क्वायर की। a स्क्वायर की वैल्यू अपने को चाहिए होगी, पीछे क्या दे रखा था वो आपको कॉपी करना है। a स्क्वायर देखो क्या दिया आपको, कितना 4, यहां पे शायद आपको पीछे यूज किया था ना हमने, ये a स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू आपको डालनी होगी, ये वाली, और तो जरूरत है नहीं। तो एक बार वैल्यू आप देख लेना, वही इसके अंदर यूज होने वाली है। तो क्या लिखा, 4 2 1, और दूसरा -3 8 -14, ठीक है। और एक और होगा अपना 7 -3 14, ठीक है। a क्यूब की वैल्यू आ गई। अभी a की वैल्यू चाहिए, a मतलब जो क्वेश्चन में दिया था, तो वो वाली वैल्यू भी आपको यहाँ पे रखनी है। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये वैल्यू वहां a की जगह रिप्लेस करनी है। तो चलिए वहां देखते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। क्या वैल्यू है, 1 1 2, फिर नेक्स्ट 1 2 -1, नेक्स्ट 1 -3 ओके। अभी i मतलब आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इधर क्या है 11 a इनवर्स इक्वल टू में क्या है 0। अब क्या करो, कैलकुलेट करना बस, और कुछ तो है नहीं। तो देखो ये वाला टर्म आया 4 2 1, फिर आया आपका -3 8 -14, फिर आया 7 -3 14, 6 को अंदर ले गए, 6 को अंदर ले जाओगे तो क्या देगा 6 6 12, फिर 6 12 और -6, फिर नेक्स्ट आता है आपका 6 -18 और 18, और फिर बचता है आपका 5 0 0 0 5 0 0 0 5 और प्लस इक्वल टू 0। अब जितने भी टर्म ऐड वाले उनको ऐड कर लो आप, तो डायरेक्टली ऐड करते हो माइनस करते हैं, तो पूरा फाइनल रिजल्ट देखो एक बार क्या आता है, और जो बचा हुआ डेटा उसको उधर भेज दो। पहले ऐड करो 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 में से 6 को माइनस करना, 3 लिख दो डायरेक्ट, वैल्यू देखना एक बार, फिर 2, ये 2 है ये 6 है तो ये क्या देगा -4, फिर 2 ये 1 है ये 0 है तो ये 6, मतलब ये भी -5 देगा। फिर नेक्स्ट देखना -3 इधर कुछ है नहीं तो ये -9 देगा, फिर ये 8 और ये 5 कितना हो गया 13, 13 में 12 गया 1, फिर नेक्स्ट -14
और ये प्लस का 18 मींस 4 देगा। फिर ये 7 और यहाँ पे आपका कितना है 12 है, तो ये आपको देगा -5। फिर नेक्स्ट ये टर्म -3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 देगा। फिर नेक्स्ट आता है ये 14 और यहाँ पे गए तो ये हो गया 19 और इसमें से ये 18 गया तो 1 बचा। वैल्यू एक बार कैलकुलेशन देखना, 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1। अब क्या करोगे, इन दोनों टर्म को आपने ऐड किया, इन दोनों टर्म को ऐड किया और ये वाला जो टर्म है उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो डायरेक्टली आपकी वैल्यू आ गई। अब बस आपको करना क्या है, आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ये टर्म डिवाइड में आ जाएगा। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1। अब इस माइनस को अंदर आप चाहो तो ले जा सकते हो, आपकी इच्छा है। 1/11 को भी ले जा सकते हो, आपकी इच्छा है। ये हो जाएगा, ये माइनस में देगा और सब प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये -4, ये -1। आपको ए इनवर्स कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो 4 मार्क का क्वेश्चन है और प्रोसेस यही है पूरा जो हमने किया। मतलब पहले आपको ये प्रूफ करना होगा, उसके बाद सबसे पहले आपने एलएचएस को क्या कर दिया, आरएचएस के बराबर कर दिया। फिर ये वाले डेटा को लेके, जो ये दिया हुआ शो दैट वाला, इस डेटा को लेके आप इसमें क्या करोगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कुछ काम की प्रॉपर्टी है जो इसके अंदर मल्टीप्लाई के साथ यूज होने वाली है। उसके बाद आपको ए स्क्वायर जो आपने पीछे निकाला है उसका यूज होगा, ए का यूज पीछे वाला होगा, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन सबको यूज करने के बाद सॉल्व कर लेना और लास्ट में ये आपका फाइनल है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के अंदर आते हैं तो इनमें प्रैक्टिस की जरूरत होगी क्योंकि गलती होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, थैंक यू।